से समोसे बेच रही थी। बूढ़ी अम्मा, अगर आप 10 के 4 समोसे नहीं बेचते तो हम जैसे लोगों का क्या होता। आप इतने सालों से 10 के 4 समोसे बेच रही हो, आपने अब तक दाम क्यों नहीं बढ़ाए? अब वो तो है। अरे बेटा, भला अब मुझे इस उम्र में पैसों की क्या जरूरत होगी? जो थोड़े बहुत पैसे बच जाते हैं उसी में मेरा सब कुछ चल जाता है। मुझे ज्यादा पैसों का लालच नहीं है बेटा। बूढ़ी अम्मा गाँव वालों का भला सोचती थी। वो चाहती थी कि गांव वालों को कम से कम रुपए में समोसे मिले। आशीष 2 साल बाद शहर से अपने गांव आया। शहर में आशीष एक होटल में खाना बनाने का काम करता था। 1 महीने की छुट्टी लेकर वो गांव घूमने आया था। बूढ़ी अम्मा के घर के बाहर लोगों और बच्चों की भीड़ लगी हुई है। इतनी भीड़ क्यों लगी है? जाके देखता हूँ। लोगों की भीड़ समोसे खरीदने के लिए लगी थी। आशीष भी समोसा खरीद लेता है। समोसा कुछ खास तो नहीं है, फिर भी इतनी भीड़ क्यों लगी है? लगता है समोसा सस्ते दाम पे मिल रहा है, इसीलिए लोगों की भीड़ लगी है। अगर मैं भी सस्ते दाम पे समोसा बेचूं तो? आशीष के दिमाग में कुछ खुरापती चल रहा था। आशीष छोटे शहर के बाजार जाता है और सस्ते से सस्ता आटा खरीदता है। उसके बाद आशीष आलू के दुकान पर जाता है। वहाँ से सारे सस्ते और गले हुए आलू खरीदता है। अरे अरे सुनो भाई, वो सड़े हुए आलू हैं। वो बेचने के लिए नहीं, फेंकने के लिए रखे हैं। मुझे अपने जानवरों को खिलाना है। कितने किलो होंगे? अच्छा, होंगे कुछ 20 से 25 किलो। कितने पैसे हुए? अरे इसके क्या पैसे लेने, जो देना है दे दो। आशीष 50 रुपए देकर वहाँ से खुशी खुशी चला जाता है। आशीष घर आकर सस्ते आटे और सड़े हुए आलूओं से छोटे छोटे समोसे बनाता है और फिर आशीष अपने घर के बाहर एक टेबल लगाता है और उसी के ऊपर समोसे बेचने लगता है। 1 रुपए में 1 समोसा। 1 रुपए का समोसा? आओ आओ जल्दी आओ, बस 1 रुपए का समोसा। इससे सस्ता समोसा कहीं नहीं मिलेगा। सब लोग बूढ़ी अम्मा का समोसा छोड़कर आशीष के पास जाते हैं। क्या सच में तुम 1 रुपए का समोसा बेच रहे हो? अरे हाँ भाई, आपने सही सुना, 1 रुपए का समोसा। जल्दी जल्दी ले लो वरना खत्म हो जाएगी। अच्छा, तो फिर मुझे 20 रुपए के 20 समोसे दे दो। अभी देता हूँ। मुझे 50 रुपए का दो। मुझे 30 रुपए का दो। भैया मुझे 5 रुपए का दो। अरे हाँ मिलेगा, सबको मिलेगा, पर एक एक करके बोलो। गांव वालों को स्वाद से कोई मतलब नहीं था। उन्हें तो बस सस्ता खाना चाहिए था। कुछ ही देर में आशीष के सारे समोसे खत्म हो गए। बूढ़ी अम्मा के पास कोई भी समोसे लेने के लिए नहीं आता है। एक छोटी लड़की से अम्मा बातें करती है। आज गांव वाले समोसा खाने नहीं आए, कहाँ गए सब? अम्मा, क्या आपको नहीं पता? आशीष भैया 1 रुपए का 1 समोसा बेच रहे हैं। सब लोग वही गए हैं समोसा खाने के लिए। एक दिन में ही इतने समोसे बिकने के बाद आशीष का लालच और बढ़ गया। उसने 3 औरतों को काम पर रख लिया समोसे बनाने के लिए। आशीष आलू की सब्जी खुद ही तैयार करता और औरतों को बस रोटियां बनाकर समोसे बनाने के लिए रखा था, जिससे उन्हें आशीष का कोई राज पता न चल सके। हर दिन आशीष की कमाई दुगनी हो रही थी। शहर से ज्यादा तो मैं गांव में पैसे कमा रहा हूँ। 1 महीने बाद गांव वालों को कुछ अजीब सी तकलीफ हो रही थी। बच्चे, बूढ़े, जवान, सबके शरीर के हड्डियों में दर्द शुरू हो गया। सब डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर के पास सिर्फ और सिर्फ हड्डियों के दर्द की शिकायत थी। सबके साथ समोसे? हाँ ना, 1 रुपए का समोसा। 1 रुपए का समोसा सुनकर डॉक्टर भी हैरान था। डॉक्टर को पता चल गया कि पूरा गांव 1 रुपए वाला समोसा खाता है। उन्होंने बच्चे के हाथ से वो समोसा लिया और जांच के लिए भेज दिया। कुछ देर बाद जांच की रिपोर्ट आई। रिपोर्ट पढ़कर डॉक्टर हैरान थे। ये सब 1 रुपए वाले समोसे से हुआ है। सस्ता समोसा बेचने के लिए मिलावटी आटा और सड़े गले आलू का इस्तेमाल कर रहे हैं और तुम लोग वही खा रहे हो, इसलिए तुम्हारे शरीर में दर्द है। सस्ती चीजें अच्छी नहीं होती। सब गाँव वाले मिलकर आशीष के घर जाते हैं। अभी समोसा बनाने में समय लगेगा, बाद में आओ। कमीने, हमें मिलावट वाले समोसे खिलाता है। अरे इससे बात क्यों कर रहे हो? मारो इसे। अपने फायदे के लिए हमारे सेहत के साथ खेल रहा है। गांव वालों ने आशीष को बहुत पीटा और उसे गांव से बाहर निकाल दिया। फिर से गांव वाले समोसे खाने के लिए बूढ़ी अम्मा के पास ही आने लगते हैं। उन्हें ये बात पता चल चुकी थी कि बूढ़ी अम्मा सस्ता और खराब सामान नहीं इस्तेमाल करती, पर मिलावटी सामान इस्तेमाल नहीं करती।